नया दैट हुआ है मेरा। I'm a big fan. हाय। तो अ, अभी वॉइस ओवर से हट के थोड़ा सा नॉर्मल वीडियो पे आते हैं। और चश्मा मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि चश्मे पे रिंग लाइट चमकती है, अभी आईज पे चमक रही है बट चश्मे में अच्छी नहीं लगती। तो चश्मा पढ़ने के लिए ज़रूरी है, हम अभी ऐसे बना सकते हैं। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दिस, तो स्टडी व्लॉग इसलिए आया है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं एंड आई नीड टू फोकस ऑन स्टडीज़ मोर। तो ताकि वीडियोस भी ना रुकें, कंटेंट आता रहे, चैनल बंद ना होने लगे एकदम से। दैट इज़ वाई आई एम फोकसिंग ऑन स्टडी व्लॉग्स नाउ एंड होप यू लाइक दिस प्रोडक्टिव रूटीन ऑफ माइंड्स। आई एम मेकिंग अ नाइट स्टडी व्लॉग क्योंकि पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया है कुछ ना कुछ में, एंड आई वॉज वॉचिंग ए हैरी पॉटर मूवी एंड एवरीथिंग। तो I decided to pull an all-nighter and hope you like this video, and if you do like, comment and share, and चलो कंटिन्यू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो डिनर करने के बाद आई सैट अराउंड 9:30 एंड एज आई टोल्ड कि आई डिसाइडेड कि ऑल नाइटर ही कर लेते हैं क्योंकि दिन भर तो कुछ पढ़ा नहीं। तो मैंने यहाँ पर शुरू किया था हिस्ट्री चैप्टर 2 से। यहाँ पर वन शॉट लेक्चर्स लगा लिए थे एंड उसके बाद जो ऑल इन वन बुक में पॉइंटर्स हैं उनमें मैं हाईलाइट करी थी मेन चीज़ें जो कि फिर से रिवाइज़ करने में ईजी पड़े ताकि। एंड ह्यूमैनिटीज़ में ना क्या होता है कि आपको आंसर की लेंथ देखनी है, मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि ह्यूमैनिटीज़ ईजी सब्जेक्ट है। ईजी तो है जब तक आपको हिस्ट्री की डेट्स याद ना करनी हो। एंड चीज़ें ये होती हैं कि आपको जब आंसर लिखते हो तो आंसर फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आप जब लिख रहे हो तो उस टॉपिक में जितने सारे पॉइंट्स हैं आपको वो सब आंसर में इंक्लूड करने हैं, तभी आपको पूरे मार्क्स मिल पाते हैं उस आंसर के लिए। स्टार्टिंग मैंने वही चैप्टर्स रिवाइज़ करने से करी थी जो हाफ ईयरली में आए थे, क्योंकि वो थोड़े बहुत समझे हुए थे तो उनका रिवीजन करना इजी था एंड वो जल्दी हो जाता। तो शुरू के 4 चैप्टर्स मैंने आज के दिन के लिए प्लान किए थे कि इन सबको रिवाइज़ करना है। 2 चैप्टर्स रह रहे थे जो कि अभी नए पढ़ाए थे पूरा टर्म कंप्लीट करने के लिए। वो वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते पता चलेगा कि उन 4 चैप्टर्स के अंदर भी कितनी सारी क्रूशियल चीज़ें पढ़नी थी। कहने को ह्यूमैनिटीज़ काफ़ी इजी लगता है बट एक जगह के बारे में सब कुछ याद रखना, वहाँ का रूलर, ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इम्पोर्ट्स एंड बहुत सारी चीज़ें, सोशल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीथिंग। बट हम ज़रूर कर कर दिखाएंगे एंड दैट्स द मोटिवेशन फॉर टुडे। अभी तक स्टार्ट तो काफ़ी अच्छी हुई थी, अब आगे देखते हैं कितनी देर तक टिक पाते हैं इस टेबल पर। तो 2 घंटे हो चुके थे और एज आई टोल्ड मैंने अंडरलाइनिंग्स करी थी, मार्किंग्स एंड बुक में कुछ कुछ लिख लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले थे। आई हैव अ हैबिट कि जो पैराग्राफ बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है उसके ऊपर थोड़ी सी स्पेस में मैं उसके की पॉइंट्स लिख लेती हूँ कि एक्चुअली उस पैराग्राफ में बताया गया क्या गया है, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो तो इट बिकम्स अ बिट ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड यप, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ स्टडीज़ बट करनी ही है तो थोड़े अच्छे से कर लें इज़ व्हाट आई बिलीव। आज एक नया दांत हिला है मेरा, मिल्क टीथ। 16 साल की हूँ मैं, आज तक मेरा एक भी दांत खुद से टूटा नहीं है, सारे मैंने डेंटिस्ट से निकलवाए हैं। पता नहीं ये कौन सी बीमारी है कि मेरा दांत टूटता नहीं है खुद से। एंड जस्ट टू लेट यू नो, मैंने कम से कम 6 से 7 दांत निकलवाए हैं भाई। मेरे टूटते हैं नहीं, कैविटी लग के ख़राब ज़रूर हो जाते हैं। चलो अब पढ़ने बैठते हैं। बुक का रिवीजन हो चुका था एंड नेक्स्ट आई थॉट कि नोटबुक में जो नोट्स मैंने खुद से बनाए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कुछ मैम ने लिखवाए हुए थे, सो आई थॉट कि उनको कुछ प्रैक्टिस करते हैं एंड ऑल इन वन के कुछ आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इससे आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। लास्ट टाइम भी जब हाफ ईयरली हुए थे तो मेरे टीचर्स ने यही बोला था कि पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लिखे थे बट उनकी लेंथ कम थी और थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट ऐड कर दो उसमें तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। ऐसे आंसर राइटिंग के लिए सिर्फ 2-3 मार्क्स कटे थे एग्ज़ाम में, बट या स्टिल कीपिंग दिस इन माइंड कि अगली बार वो ना कटे। एंड ऑफ कोर्स खुद के नोट्स बनाना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब तक खुद उस चीज़ को पढ़ के ना लिख लो ना तब तक सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती है कि हाँ अच्छे से हो गया। चाहे तुमने कोई भी स्ट्रीम लियो बट नोट्स बनाने ही चाहिए एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा आंसर है जो पूरा याद करना होगा क्योंकि इसमें सारे पॉइंटर्स लिखे हुए हैं एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ चैलेंज दैट वी फेस।
और चलो मैं दिखाती हूँ एक और गलती जो मैंने लास्ट एग्ज़ाम में करी थी, विच इज़ MCQs पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था एंड उसमें मेरे 1-2 मार्क्स कट गए थे क्योंकि MCQs इज़ लाइक कन्फ्यूजिंग टू मी अ बिट ऑफ। तो उसको मैंने अच्छे से पढ़ा एंड द बुक आई एम यूजिंग इज़ ऑल इन वन। अगर तुम भी MIT स्टूडेंट हो सो गो फॉर इट, बहुत अच्छी बुक है एंड इसमें सारा कुछ कवर कर रखा है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस एंड क्वेरी क्वेश्चंस, एवरीथिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से आंसर राइटिंग भी एक्सप्लेन करी गई है उसमें। एट दिस पॉइंट 4 घंटे हो चुके थे पढ़ते पढ़ते एंड उसके बाद मैं हो गई थी कि यार बस करो अब सो जाते हैं, अब हो गया है। बट पानी पहले पीना चाहिए एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट, स्टे हाइड्रेटेड। अपने टेबल पर एक बॉटल रखनी चाहिए ताकि हम पानी पीने का याद रख सकें एंड प्लीज़ डू इट, इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग। पानी पीते पीते मुझे कुछ दिखा, चलो तुम लोगों को भी दिखाती हूँ। आई एम अ बिग 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 फ़ैन ऑफ हैरी पॉटर एंड मैंने किंडर जॉय अनबॉक्सिंग भी बनाया था, अगर तुमने देखा है तो वो ड्रेको का बुक मार्क है बट मैंने उसे अभी ऑर्गेनाइज़र में लगाया है एंड दिस हरमाइनी आई गॉट देम इन द किंडर जॉय ओनली। उसके बाद आई थॉट कि टेबल को थोड़ा क्लियर अप कर देते हैं क्योंकि सुबह पहली टेबल देख के उठना इज़ नॉट वेरी गुड ऑप्शन। मैंने कहा अभी करके 2 मिनट लगेंगे, बस फटाफट से कर देते हैं। अब फाइनली टाइम आ चुका था किताब को बंद करके कंबल में घुस जाने का एंड आई वॉज रेडी टू डू माई स्किन केयर, ब्रश करना बाकी था बस एंड बस वही किया एंड दैट्स ऑल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।